हेलो ट्रेन लवर्स, नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है पार्ट 2 ऑफ चेन्नई राजधानी वीडियो। तो आई होप आप सब ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जो चेन्नई राजधानी का फर्स्ट पार्ट था, जिसमें हमने दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन से जर्नी स्टार्ट करी थी। और जर्नी स्टार्ट करने के कुछ ही देर में हमें इवनिंग स्नैक्स मिले थे चाय के साथ। और फिर धीरे धीरे ट्रेन जो है अपनी मथुरा जंक्शन को स्किप करती है और उसके बाद ट्रेन अपनी मैक्सिमम स्पीड जो 130 की अलाउड है उस स्पीड पे चलते हुए खूबसूरत से सनसेट के साथ क्रॉस करती है चंबल घाटी को और चंबल नदी को। फिर उसके बाद हम ग्वालियर, झांसी और भोपाल जैसे बड़े स्टेशंस पर रुकने के बाद अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाते हैं नागपुर जंक्शन पर, जहां पे मैंने वीडियो का फर्स्ट पार्ट एंड किया था। तो चलिए सेकंड पार्ट में मैं आप सबको लेके चलता हूं जर्नी आगे कंटिन्यू करते हुए बल्हारशाह से चेन्नई तक के एक बहुत ही प्यारे और खूबसूरत सफ़र में। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। थैंक यू। और ये अभी क्रॉस हो रही है बल्लारपुर पेपर मिल्स। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी फैक्ट्री सेटअप है। और इसी के साथ अपना अराइवल हो रहा है बल्हारशाह स्टेशन पर। तो 1300 किलोमीटर की जर्नी को कवर करके हम पहुंच गए हैं हमारे नेक्स्ट हॉल्ट बल्हारशाह स्टेशन पर। और बल्हारशाह फेमस है, जैसे कि आपने एंट्री पे बोर्ड पे देखा, टाइगर रिज़र्व के लिए। तो यहाँ से तडोबा टाइगर रिज़र्व जो है वो काफ़ी नज़दीक है। और बल्हारशाह फेमस है अपने पेपर मिल्स के लिए, जो मैंने आपको अराइवल के टाइम पे दिखाया, बल्लारपुर पेपर मिल्स। यहाँ पे जो है अपना अराइवल ऑलमोस्ट 20 मिनट डीले के साथ हुआ है, बट अभी तक जो है काफ़ी अच्छा, सनराइज़ बहुत अच्छा हुआ है, धूप एकदम खिली हुई है, गर्मी भी थोड़ी फील होनी शुरू हो गई है। और अभी हम महाराष्ट्र में ही हैं। इसके बाद जो है ये महाराष्ट्र का लास्ट स्टेट रहेगा। इसके बाद हम जो है तेलंगाना स्टेट में एंटर कर जाएंगे। और मैं बात करूं अगर बल्हारशाह स्टेशन की, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 190 ट्रेन्स का ऑफिशियल हॉल्ट है और 8 ट्रेन जो है वो यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट भी होती हैं। तो 5 मिनट का ही यहाँ पे हॉल्ट होने वाला है, तो जल्दी से डिपार्चर भी हो जाएगा। यहाँ पे बोर्डिंग तो नहीं है, डिबोर्डिंग काफ़ी अच्छी खासी है, बट बोर्डिंग यहाँ से नहीं है। और यहाँ से ऑलमोस्ट मतलब काफ़ी सीट जो है वो यहाँ से खाली जाने वाली है। तो चलिए मिलते हैं आपसे डिपार्चर पे। निजामुद्दीन चेन्नई सेंट्रल राजधानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 वर आली आहे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 1, 2, 4, 3, 4 निजामुद्दीन चेन्नई सेंट्रल राजधानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ चुकी है। और इसी के साथ 5 मिनट के हॉल्ट के बाद अपना डिपार्चर भी हो गया है बल्हारशाह के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी खासी पेंटिंग्स वगैरह भी की हुई हैं प्लेटफॉर्म पे ही। तो ये दर्शाती हैं यहाँ के तडोबा वाइल्ड रिज़र्व, जो सेंचुरी है, टाइगर रिज़र्व है, उसको दर्शाती है। तो आप पूरे देख सकते हैं स्टेशन पे हर जगह इसी चीज़ की ब्रांडिंग है। टाइगर रिज़र्व इन इंडिया, बेस्ट टाइगर रिज़र्व। तो बल्हारशाह से डिपार्चर के बाद अपना जो सीधा नेक्स्ट हॉल्ट होने वाला है वो होने वाला है वारंगल, जो कि
लगभग 200 किलोमीटर का यहाँ से नॉन स्टॉप रन रहेगा। तो अभी कुछ ही देर में जो है ब्रेकफास्ट भी सर्व किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या सर्व होता है, क्या क्वालिटी रहती है, तो उसका रिव्यू करेंगे। उसके बाद मिलेंगे आपसे जब हम पहुँचेंगे वारंगल। और इसके साथ जो है ब्रेकफास्ट भी सर्व हो गया बालारशाह से डिपार्चर के तुरंत बाद। तो इसमें तो वही होगा कटलेट, जी हाँ इसमें कटलेट है, ब्रेड, मैंगो ड्रिंक और साथ में टी किट, मतलब वही है, टी बैग है, टोमेटो केचप है, क्रीमर है, बटर है और शुगर है, साथ में टिश्यू वगैरह दिया हुआ है, स्पून दिया हुआ है। तो ये सब रहने वाला है आज ब्रेकफास्ट में। चलिए पहले एक बार कटलेट का रिव्यू कर ले, कटलेट चेक कर लेते हैं कैसा है। ठीक है, एवरेज है, कुछ खास नहीं है, नॉर्मल वही ब्रेड पे आप लगा के खा सकते हैं। चलिए ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। सिकंदराबाद दानापुर एक्सप्रेस। अभी से पैक्ड है सिकंदराबाद से निकलने के बाद। ये हम काजीपेट स्किप कर रहे हैं और आप जो राइट साइड लाइन देख रहे हैं ये लाइन है सिकंदराबाद वाली। तो यहाँ से हम चेन्नई लाइन अलग हो जाएगी। तो इसी के साथ 40 मिनट के डीले के साथ हम पहुंचे हैं हमारे नेक्स्ट हॉल्ट वारंगल। तो ऑफिशियली अब हम तेलंगाना स्टेट में हैं। वारंगल स्टेशन जो है वो तेलंगाना के वारंगल सिटी में पड़ता है। 4 प्लेटफॉर्म्स का स्टेशन है। 150 प्लस ट्रेन का यहाँ पे ऑफिशियल हॉल्ट भी है। और जो है यहाँ पे हमारा सिर्फ 2 ही मिनट का हॉल्ट होने वाला है। सो तुरंत ही यहाँ से डिपार्चर हो जाएगा। काफ़ी अच्छी खासी डिबोर्डिंग हो रही है। तो अब हर स्टेशन पे जो है पैसेंजर्स डिबोर्ड ही कर रहे हैं। इसके बाद अब एक और हॉल्ट बचा इस जर्नी का, वो है विजयवाड़ा, जो कि यहाँ से लगभग 250-300 किलोमीटर के बाद आएगा।
तो चलिए मिलते हैं आपसे डिपार्चर पे। वैसे प्लेटफॉर्म पे जो है वेंडर्स बिरयानी और इडली वड़ा वगैरह सब कुछ बेच रहे हैं, तो अगर आपने लेना है स्नैक आइटम कुछ तो आपको ले सकते हैं, क्योंकि कुछ ही देर बाद जो है वैसे यहाँ पे लंच भी सर्व हो जाएगा ट्रेन में। और तुरंत 2 मिनट के हॉल्ट के बाद ही जो है वारंगल से डिपार्चर भी हो गया है। तो अपनी ट्रेन आई थी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। स्टेशन के रीडेवलपमेंट का काम काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। और वारंगल से डिपार्चर के थोड़ी देर बाद जो है लंच भी सर्व कर दिया गया है। तो अनपैक करते हैं और देखते हैं क्या क्या मेन्यू में। वैसे तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है मेन्यू, बट एक बार फिर चेक कर लेते हैं। तो लंच में है दाल, आई बिलीव मूंग की दाल है, स्टीम राइस और पनीर 2 प्याज़ा, और ये आलू मटर की ड्राई सब्जी, 2 पराठा, दही और पिकल। काफ़ी स्पाइसी है और नमक भी थोड़ा सा तेज़ है, बट स्पाइसी है। अच्छा मसाले वसाले डले हुए। क्या करते हैं, दाल एकदम नॉर्मल है, एकदम ठीक दाल बनी हुई है। ड्राई वेज आलू वाली, आलू मटर जो है ड्राई वेज। एकदम ठीक है, एकदम प्लेन है ना, नमक मिर्च तेज है, मसाला भी एकदम नॉर्मल है। बाकी राइस तो स्टीम राइस ही है और पराठे एकदम गर्म है, आप देख सकते हैं अच्छे से सिके भी हुए हैं, और दही तो पैक्ड है। तो चलिए लंच फिनिश कर लेता हूँ, फिर आपको ओवरऑल इसका रेटिंग, ओवरऑल रिव्यू बताता हूँ। तो अपना लंच फिनिश हो गया, मैं आपको इसका ओवरऑल रिव्यू बता दूँ। तो ओके था, वही है कि जैसे कल रात का डिनर था कि कोई मतलब बहुत अच्छा खाना नहीं है, वाओ फैक्टर नहीं है, वैसे ही लंच भी था, बेसिक सिंपल था। तो रेटिंग की बात करूँ तो वही है, आउट ऑफ 10 मैक्सिमम 7 तक जा पाऊँगा, 7 से ऊपर तो नहीं। और मैंने आपको ब्रेकफास्ट का भी रिव्यू नहीं बताया, तो ब्रेकफास्ट तो मैं बोलूँगा कि मतलब कटलेट जो थे गरम ज़रूर थे, बट अंदर से कच्चे थे, ढंग से पके भी नहीं हुए थे। वही है यार जो चल रहा है अब, मतलब इसमें कोई इम्प्रोवाइजेशन नहीं है, कोई इसकी क्वालिटी की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो ब्रेकफास्ट की तो रेटिंग मुझे नहीं लगता 6 से ज़्यादा मैं दे पाऊँगा। तो ऐसा है इसका फूड, कहने को राजधानी है, प्रीमियम ट्रेन है, क्वालिटी वही बेसिक एवरेज, वही है, नाम बड़े दर्शन छोटे वाली बात है। मतलब आई डोंट नो कि क्यों इसकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया जा रहा, क्वालिटी की तरफ क्यों कोई इसे इम्प्रूव ही नहीं कर रहा। आपकी ये साउथ की तरफ ट्रेन जा रही है, आप एटलीस्ट ब्रेकफास्ट मेन्यू में कुछ साउथ का टच तो दीजिए। मतलब क्या लॉजिक है, आप सालों से वही इंग्लिश ब्रेकफास्ट जो है कटलेट और ब्रेड चलाते आ रहे हैं। पैसे बढ़ाने हैं 10, 15, 20 रुपये, कॉस्ट जो बढ़ती है, कॉस्ट का अगर कोई चेंज आता है तो आप टिकट में 15-20 रुपये बढ़ा दीजिए। किसी को आई बिलीव इतना डिफरेंस नहीं आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब लोग इतने हज़ारों रुपए दे के ट्रैवल कर रहे हैं तो 20-30 रुपये से नहीं कुछ बोलेंगे। हाँ, बस वो है कि वो क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए, वो टेस्ट इंप्रूव होना चाहिए। अब वंदे भारत में ब्रेकफास्ट में इतने सारे ऑप्शंस आते हैं, इतना मेन्यू अच्छा है, तो उसमें और इसमें कॉस्ट का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 15-20 रुपये का फ़र्क है। आप वही चीज़ इसमें क्यों नहीं इंट्रोड्यूस कर पा रहे हैं? पता नहीं क्या है इसके पीछे, रीज़न क्या है, सोच है। मतलब मैं तो इसीलिए मैंने ये जर्नी करी थी कि देखता हूँ कि एक प्रीमियम राजधानी है, बहुत इम्पॉर्टेंट राजधानी है, बट नहीं, मतलब मैं तो ये प्रेफर करूँगा कि आप इस रूट पे, मतलब ऑल्दो इट्स टू अर्ली, अभी जर्नी ख़त्म नहीं हुई है, अभी हमारी इवनिंग स्नैक्स और डिनर भी बाकी है, तो उसमें देखते हैं अगर उसमें साउथ का टच मिल जाए, क्योंकि गाड़ी अब ऑलरेडी साउथ में चल रही है, अभी तेलंगाना स्टेट में चल रही है, फिर तमिलनाडु में पहुँचेगी, तो देखेंगे कि तब क्या होता है। बट अभी तक का तो मेरा रिव्यू जो है वो बहुत एवरेज है।
और ये विजयवाड़ा पे जो है हावड़ा लाइन आके मिल रही है। तो अपने स्केड्यूल टाइम से 10 मिनट के डीले के साथ हम पहुंच गए हैं आंध्र प्रदेश के वन ऑफ द बिजिएस्ट सिटी और वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी विजयवाड़ा। तो वेलकम टू आंध्र प्रदेश। अभी हम हैं विजयवाड़ा जंक्शन स्टेशन पर, और विजयवाड़ा को जंक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से यहाँ पे एक रूट आता है हावड़ा चेन्नई लाइन पे, और एक रूट जिससे हम आ रहे हैं दिल्ली चेन्नई लाइन पे। और विजयवाड़ा जंक्शन जो है वो साउथ सेंट्रल रेलवे का आता है और विजयवाड़ा डिवीज़न के अंदर ही है। और ये एक बात खास है कि वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया में 4th रैंक पे आता है। तो फर्स्ट है हावड़ा, सेकंड है कानपुर सेंट्रल, थर्ड है न्यू दिल्ली और फोर्थ है विजयवाड़ा। 10 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और 364 ट्रेन का यहाँ पे ऑफिशियल हॉल्ट है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पे यहाँ पे 194 ट्रेन का हॉल्ट है और 170 फ्रेट ट्रेन यहाँ से पास होती हैं। तो आप इंपॉर्टेंस देखिए इस स्टेशन की, कितना मेजर स्टेशन है। और उसके साथ साथ विजयवाड़ा जो है ना वो इस रीजन का एक एजुकेशनल हब भी है, तो इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। बाकी आपने नज़ारे देखे आउटर में एंट्री करते टाइम, कितने अच्छे पहाड़ हैं और एक्चुअली साथ में जो है कोस्टल लाइन भी है, तो इसलिए बहुत ब्यूटीफुल सिटी भी है विजयवाड़ा। कभी मौका मिला कभी तो सिटी भी एक्सप्लोर करूंगा, बट अभी तो ट्रेन से जाना है। अपनी राजधानी का यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट है क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल क्रू स्टाफ जो है वो चेंज होगा और वाटर रिफिलिंग का काम भी होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे डिपार्चर पे। थोड़ा प्लेटफॉर्म घूम लेता हूँ। वैसे प्लेटफॉर्म पे जो है सारे स्टॉल्स ओपन है एमिनिटीज़ के। आपको कोई भी स्नैक आइटम, पानी बॉटल कुछ भी लेना आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो आपका स्टेशन पे जो है फ्रूट्स भी मिल जाएंगे और विजया डेयरी पार्लर भी है, तो आप जो चाहें वो कलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग। सारे ऑप्शंस अवेलेबल है इधर। और 7-8 मिनट के हॉल्ट के बाद ही जो है विजयवाड़ा के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से राजधानी का डिपार्चर भी क्लियर हो गया है। ऑफिशियली तो 10 मिनट का हॉल्ट था, बट 10 मिनट पूरे नहीं रुकी गाड़ी। फटाफट से वाटर रिफिलिंग का काम हुआ, क्लीनिंग का काम हुआ और डिपार्चर दे दिया गया। और यहीं से जो है डिनर भी बोर्ड किया गया ट्रेन में। आप देख सकते हैं फ्रूट्स वगैरह प्लेटफॉर्म पे अच्छे खासी मात्रा में अवेलेबल है। हर थोड़ी दूर पे आपको फ्रूट स्टॉल मिल जाएगा, फ्रूट वेंडर। और साथ में जो है प्लेटफॉर्म पे आपको खाना भी अवेलेबल है, चिकन बिरयानी, वेज बिरयानी और साथ में सब्जी चपाती का जो पैक है वो भी सब कुछ अवेलेबल है प्लेटफॉर्म पे ही। बाय बाय विजयवाड़ा, फिर मिलेंगे। और उधर अराइवल हो रहा है चेन्नई सेंट्रल विजयवाड़ा जन शताब्दी एक्सप्रेस का। विजयवाड़ा के प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर
जन शताब्दी एक्सप्रेस। तो विजयवाड़ा से अपना डिपार्चर हो गया। अब यहाँ से चेन्नई तक जो है नॉन स्टॉप रन रहने वाला है, ऑलमोस्ट 430 किलोमीटर का। और अगर मैं बात करूँ तो बाहर बहुत तेज़ गर्मी है, धूप भी बहुत तेज़ है, तो इससे बेटर अंदर ही रहा जाए क्योंकि तबीयत ख़राब हो जाएगी। अंदर चिल्ड एसी है और बाहर इतनी तेज़ धूप है। इवन मैंने विजयवाड़ा पे जो है विजय डेयरी से लस्सी ले ली ताकि थोड़ा सा हाइड्रेटेड रहूं, तबीयत ना ख़राब हो। अभी और भी जर्नीज़ करनी है तो इसमें तबीयत ख़राब होने का डर रहता है। और बस विजयवाड़ा के डिपार्चर के तुरंत बाद ही हम अब क्रॉस करेंगे कृष्णा रिवर को। तो चलिए पहले आपको कृष्णा रिवर का ब्रिज दिखाता हूँ। और बस कृष्णा रिवर का जो ब्रिज है बस शुरू ही हो रहा है। अगर आप व्यू चेक करिए ज़रा, कितना प्यारा व्यू है। बड़े बड़े पहाड़, रेलवे ट्रैक, रोड का ब्रिज और साथ में रिवर का ब्रिज। वाओ, कृष्णा रिवर। इस तरफ तो पानी काफ़ी ज़्यादा है। क्या व्यू है कृष्णा रिवर का। बगल में पहाड़ हैं और बीच में नदी बह रही है और एक तरफ पूरा विजयवाड़ा शहर बसा हुआ है। और लोग गर्मी में धूप से, गर्मी से निजात पाने के लिए अंदर नहा भी रहे हैं नदी में, नदी के किनारे। वाह, और ये पूरा घाट बनाया हुआ है, पूरा आगे तक घाट बना हुआ है। यही नज़ारे हैं साउथ के, जो साउथ को बहुत खूबसूरत बनाता है। तो इन्हीं नज़ारों को कैप्चर करने के लिए मैंने ये जर्नी प्लान करी थी, क्योंकि ये रूट पे ये जो है सब डे टाइम में आता है। तो ये भी एक रीज़न था कि ये राजधानी में ट्रैवल करूँ। राजधानी की सर्विसेज और एमिनिटीज़ तो पता चली ही जाएंगी, उसका रिव्यू भी हो जाएगा और साथ में ये रूट भी एक्सप्लोर हो जाएगा। ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम रूट है, मैं बहुत एक्साइटेड था। और मैं कहूँगा चाहे ट्रेन से जो एक्सपेक्टेशन थी वो फुलफ़िल ना हुई हो, बट ये रूट से तो हो गई। जो मैंने पैसे लगाए ना, वो मतलब मैं समझता हूँ कि 90% तो वसूल हो गए हैं ये रूट की खूबसूरती को देखकर। तो आपको ये कैसा लगा है रूट, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो देख के आपको मज़ा आ रहा है, आप मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज़ के मेंबर्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, सो दैट अगर उनको भी ये रूट पे ट्रैवल करना है, कभी ज़रूरत पड़ती है, तो वो ध्यान रख सकें कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से नज़ारे देखने को मिलेंगे, सो दैट अगर वो रेस्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पे वो थोड़ा अटेंटिव हो जाए, थोड़ा जाग जाए, ताकि वो भी ये नज़ारे देख पाएँ। अभी तो आप मेरे साथ वर्चुअली देखिए और उनको भी वर्चुअली दिखाइए, बट वो जब इन पर्सन देखना चाहते हैं या आप देखना चाहते हैं इन पर्सन, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और आप चैनल पे नए हैं तो सब कंटेंट मैं आप ही लोगों के लिए रिव्यू करता हूँ। आप सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, सो दैट मैं और कंटेंट आपके लिए बनाता रहूँ और आपको और ट्रेन जर्नीज़ और ट्रेन्स का रिव्यू करके बताता रहूँ कि क्या फैसिलिटीज़ है और वर्थ है या नहीं है। तो आप बस सपोर्ट करते रहिए, इसी तरह मैं आपके लिए जर्नीज़ करता रहूँगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई कंटेंट में कोई कमी नहीं आएगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ये मैं पहले भी करता आया हूँ और अभी भी करूँगा।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बाहर आप देख सकते हैं धूप बहुत तेज़ है और अभी अप्रॉक्सीमेटली 40 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे। दिल्ली से जब कल जर्नी स्टार्ट करी थी तो वहाँ पे कुछ 22-23 डिग्री टेम्परेचर था और यहाँ पे 40 डिग्री एक्सट्रीम वेदर चेंज है और मतलब हाथों में ऐसे चुभ रही है गर्मी। तो अब यही है कि मैं अंदर चला जाऊँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो तबीयत पूरी ख़राब हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि बहुत तेज़ हीट भी फील हो रही है। तो वैसे भी अब नॉन स्टॉप रन रहने वाला है, तो अगर कुछ बीच में अच्छा व्यू आया या कुछ ऐसे नज़ारे हुए तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी जो है थोड़ी देर बाद अभी इवनिंग टी भी सर्व हो जाएगी, तो इवनिंग टी में आई थिंक सेम ही मेन्यू रहने वाला है, कुछ उसमें चेंज तो होगा नहीं। टाइम हो रहा है शाम का 4:25 और हमें इवनिंग स्नैक्स सर्व कर दिए। तो इसमें है गर्मा गर्म कचौड़ी, डाइट मुरमुरा सेव, इसी टाइप का कल भी मिला था इवनिंग स्नैक्स में, वही कल वाला हल्दीराम्स का ड्राई फ्रूट पतीसा और सिमिलर टाइप का चीज़ सैंडविच। बाकी तो वही है, क्रीमर है, शुगर है और कॉफ़ी या चाय जो होगी वो भैया बाद में दे देंगे गर्म पानी के साथ, और एक टमाटो केचप। तो मेनली और ये देखिए साउथ इंडिया का प्यारा सा सनसेट, कितना प्यारा व्यू है। ये खूबसूरती है साउथ इंडिया की। ये देखिए कितना बढ़िया सनसेट है। और मतलब ट्रेन की मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छी खासी रफ्तार में चल रही है विजयवाड़ा के बाद नॉन स्टॉप। और अभी टाइम हुआ है ऑलमोस्ट 6 बजे, अभी 3 घंटे हैं इसका चेन्नई अराइवल टाइम है। और अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ ना, यहाँ से करीब 150 किलोमीटर ही बचा है, तो मतलब डिस्टेंस काफ़ी कवर कर लिया है, बहुत ज़्यादा स्लैक टाइम है। बस कुछ ही देर में जो है गुडूर जंक्शन हम स्किप करेंगे और गुडूर जंक्शन से मुश्किल से 150 किलोमीटर ही रह जाता है चेन्नई सेंट्रल। तो ये है कि इतना ज़्यादा स्लैक टाइम है, मुझे नहीं लगता 2 घंटे से ज़्यादा लगने चाहिए यहाँ से, शायद बिफोर ही पहुँचना चाहिए से चेन्नई सेंट्रल। बाकी देखते हैं कि क्या रहता है क्या नहीं रहता, बट सनसेट बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। आपको एक बार फिर दिखाता हूँ, एकदम नीचे जा चुका है, तो एकदम अब पूरा छुप चुका है सूरज। आप देखिए कुछ ही मिनटों के अंदर एकदम नीचे चला गया है। और ये साउथ इंडिया के हरे भरे खेत, क्या नज़ारे हैं। बस अब सिर्फ जो है एक जाते हुए सूरज की एक जो चमक होती है सिर्फ वो रह गई है पीछे। स्किपिंग गुडूर जंक्शन। अच्छी खासी स्पीड पे जो है स्किप हो रहा है। तो उधर अभी सनसेट हो ही रहा है कि इधर चंदा मामा भी आ गए, आप देख सकते हैं।
गुडूर जंक्शन के जस्ट स्किप के बाद। बढ़िया हो गया, एकदम बढ़िया मौसम हो गया। पहले कितनी गर्मी थी, अभी ठंडी ठंडी हवा लग रही है। दोपहर में तो इतनी तेज इतनी चुभ रही थी। तो इसके साथ जो है हमें इस ट्रेन के जर्नी की आखिरी मील भी सर्व कर दी गई है, हमारा आज का डिनर। और टाइम देखिए अभी क्या हुआ है, 7:13, 7:15 के अप्रॉक्स, क्योंकि ऑलमोस्ट 50-60 किलोमीटर बचा है यहाँ से चेन्नई सेंट्रल। तो भैया कहते हैं कि जल्दी सर्व कर देता हूँ क्योंकि ट्रेन जो है बिफोर टाइम है, तो फिर टाइम नहीं रहेगा, मतलब लोग ढंग से खा नहीं पाएंगे, तो इसलिए जल्दी सर्व कर दिया। तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, चलिए अनपैक करते हैं, देखते हैं क्या है। वैसे मेन्यू तो सेम ही रहता है बट स्टिल मतलब कुछ वैरायटी चेंज है, मतलब टाइप ऑफ जो प्रिपरेशन है वो कुछ अलग है या नहीं है, चेक करते हैं फिर रिव्यू करते हैं। तो डिनर में जो है वही दाल है, बट दाल का फ्लेवर यहाँ पे चेंज हो गया। यहाँ पे कड़ी पत्ता वगैरह डाला हुआ। अभी तक जो दाल लास्ट 2 मील्स में मिली थी वो तड़के वाली दाल थी, तो ये साउथ इंडियन महाराष्ट्रियन मिक्स टच में जो है दाल मिली। एकदम अनपैक करते ही जो है फ्लेवर आया दाल का, तो पता चल गया कि ये साउथ इंडियन प्रिपरेशन में है। और ये पनीर भी प्रिपरेशन थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है। बाकी जो है स्टीम राइस हैं, बॉयल्ड राइस, 2 पराठे गरम है और एक दही और ये अचार। तो चलिए टेस्ट करते हैं फिर बताते हैं कैसा है। तो सबसे पहले दाल टेस्ट की जाए। और हाँ, इसमें एक चीज़ मिसिंग है, इसमें ड्राई वेज जो है वो नहीं है, तो पूछना पड़ेगा कि वो कहाँ गई, क्योंकि ड्राई वेज भी होती है मेन्यू में। चलिए पनीर पहले चेक करें, पनीर की ग्रेवी। वही है, थोड़ा सा लोकल टच जो फ्लेवर दिया गया है। दाल अच्छी है। बाकी अगर मैं पराठे की बात करूं तो पराठा पकता हूँ। भैया सब्जी नहीं है सूखी वाली? सूखी। तो पराठे भी सही हैं। क्या वो दी नहीं, भूल गए? नहीं लेके आया। अच्छा, और चाहिए तो क्या है इसमें? वो आलू फ्राई। आलू फ्राई, हाँ दे दो, एक और दे दो। ठीक है, थैंक यू। भैया रख के भूल गए, कोई बात नहीं, चलता है। ये है आलू फ्राई, इसका भी टेस्ट कर लेते हैं। ये बहुत बढ़िया है, ये अच्छे से बनी हुई है। तो बाकी मैं बता रहा था आपको, पराठे दिखा रहा था, गरम है और सही सिके हुए हैं। और ये सारा खाना जो बोर्ड किया गया था, ये विजयवाड़ा किचन से बोर्ड किया गया था, तो उसके बाद उसके वो हॉट केस में रख दिया तो खाना गर्म हो गया। चलिए इसको फिनिश कर लेते हैं, फिर आपको फिनिश करने के बाद इसका ओवरऑल रिव्यू बताता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस ट्रेन का फेयर कितना है सारी क्लासेस का। तो चलिए मिलता हूँ आपसे डिनर के बाद। तो ये है पेंट्री वाले भैया, 2 दिन से जो है खाना मस्त सर्व कर रहे हैं। बहुत बढ़िया भैया, मज़ा आ गया सर्विस में, बहुत बढ़िया मज़ेदार। जो चीज़ की कमी है, जो चीज़ चाहिए तुरंत ला के देंगे आपको। कल दोपहर से जब से गाड़ी चली है निज़ामुद्दीन से, अब चेन्नई आने वाला है, बैक टू बैक हर मील टाइम पे दी है, बल्कि पहले ला के देते हैं, भैया को बोलना पड़ता है थोड़ी देर बाद दे देना, बट नहीं, बहुत बढ़िया भैया, मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया। तो सिंगर अच्छा। और ये हैं हमारे यादव जी, सिंगर साहब हैं ये, इनका भी चैनल है,
तो ये कोच अटेंडेंट है, मस्त एकदम साफ़ सुथरी बेड रोल वगैरह इन्होंने दिया। टॉवल भी पैकेट में रखा हुआ, जनरली जो होता है पैकेट में से टॉवल निकाल लिया जाता है, बट इन्होंने पैकेट में टॉवल रखा हुआ दिया। ये बहुत अच्छी चीज़ थी, इनकी सर्विस भी बहुत बढ़िया है। हर पैसेंजर को हेल्प कर रहे हैं, जिसको भी जो भी ज़रूरत है तुरंत एकदम ला के अपने स्टॉक में से ला के देते हैं। बहुत बढ़िया यादव जी। तो चलिए अब अपना डिनर तो हो गया फिनिश, और मैं अगर आपको इस डिनर का रेटिंग बताऊं तो आउट ऑफ 10 मैं इस डिनर को मैक्सिमम रेटिंग दूंगा 8। बाकी जो अभी तक मील्स थी वो 7 की कैटेगरी थी, बट ये 8 की कैटेगरी की थी। ये अब तक की मुझे बेस्ट मील लगी इस जर्नी की, और इसमें एक्चुअल में मतलब अच्छा प्रिपरेशन किया गया था। तो बस मैं इसी मील का वेट कर रहा था कि जब ट्रेन टूवर्ड्स साउथ पहुंचेगी और वहाँ की किचन से जब खाना आएगा तो वो अच्छा होगा या नहीं होगा। मतलब हर कोई ये बात बोलता है और मैं भी ये बात बोलूँगा, जब साउथ की किचन में अच्छा खाना बनाया जा सकता है उसी प्राइस में, तो नॉर्थ में क्यों नहीं। तो ये डिफरेंस है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो फेयर की, तो इसमें जो फेयर पड़ता है आपको 3rd AC में एंड टू एंड निज़ामुद्दीन से लेकर और चेन्नई तक, वो पड़ता है 3275 रुपीज़ मील्स के साथ। केटरिंग चार्जेस इसमें इंक्लूडेड हैं, और ये बढ़ता रहता है, डायनामिक फेयर इसमें ऐड होता रहता है जैसे जैसे सीट्स कम होती रहती हैं। 2 AC का इसमें फेयर पड़ता है 4350 रुपीज़, ये भी विदाउट डायनामिक है, केटरिंग चार्जेस इंक्लूड करके है। और 1st AC का फेयर जो इसमें पड़ता है वो पड़ता है 7150 रुपीज़। 1st AC में डायनामिक नहीं लगता, केटरिंग चार्ज इसमें इंक्लूडेड होता है। आप चाहते हैं अगर मैं आपके किसी रिकमेंडेड ट्रेन में ट्रैवल करूं, उसका रिव्यू करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करके बता दीजिए कि ये ट्रेन में आप मुझे ट्रैवल करता हुआ देखना चाहते हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग वो ट्रैवल प्लान कर लूँगा। बाकी चैनल पे नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बाकी मैं बात करूं ट्रेन के क्लीनिनेस की, वॉशरूम की क्लीनिनेस की, तो पूरी जर्नी में कोई इशू होगा नहीं आपको। OBHS स्टाफ है ट्रेन में, और हर थोड़ी देर में आके वो वॉशरूम्स चेक कर रहे हैं, वॉशरूम्स क्लीन कर रहे हैं, हैंड वॉश वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। मैं वॉशरूम का रिव्यू इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर आप लोग कब वीडियो देखते हैं, खाना खाते हुए कोई वीडियो देखता है, कोई ट्रैवल करते हुए देखता है, तो इसलिए मैं वॉशरूम्स का रिव्यू अंदर से नहीं करूँगा। आपको सिर्फ बता दूँगा कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी। तो वॉशरूम्स एंड इवन कोच की भी जो क्लीननेस है वो कंटिन्यूसली चल रही है। हर मतलब दिन में 3-4 बार जो है वो कोच क्लीन हो चुका है आज की डेट में, कल भी हुआ था। बस ये है कि कोच के बाहर की जो मेंटेनेंस है, वो तो जो प्राइमरी मेंटेनेंस है निज़ामुद्दीन डिवीज़न की, उसमें इशू है कि कोचेस बाहर से एकदम मेंटेन नहीं है, जो गंदगी है मिरर्स पे वो जमी हुई है, वॉश नहीं होते, तो वो उसमें OBHS स्टाफ भी कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अंदर से कंटिन्यूसली मेंटेन करने की है जब जर्नी चल रही हो। तो वो उसमें वो परफेक्ट है, उसमें कोई भी इशू नहीं है। बल्कि बीच बीच में जो मेंटेनेंस स्टाफ है वो भी आके पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसे साइड में जो है नंबर लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। मैं तो आपको दिखाता हूँ, ऊपर जो है स्टिकर भी लगा हुआ है, ताकि आपको मेंटेनेंस से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इन हाउस स्टाफ है, वो आके आपको तुरंत जो है आपकी कंप्लेंट पे सुनवाई करेगा, आपको जो भी इशू है वो रिजॉल्व करके देंगे। तो ये चीज़ अच्छी है। स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, मैं आपको बताऊं, सारे पेंट्री स्टाफ, इवन जो कोच अटेंडेंट हैं और जो मेंटेनेंस हाउसकीपिंग स्टाफ है, सब बहुत कोऑपरेटिव लगे। तो ये चीज़ तो बहुत अच्छी है। अभी तक मतलब जर्नी में ऐसा कोई फील नहीं हुआ कि आपके पैसे जो हैं वो बेकार जा रहे हैं, वर्थ नहीं है, वो सब कुछ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हाँ फूड है, फूड क्वालिटी का इशू है, तो वो तो आई बिलीव हर राजधानी में। सो मैंने जैसे एक जर्नी मैंने करी थी 3rd AC राजधानी में, उसका मैंने फ़ूड रिव्यू कर लिया। अब ये 2nd AC राजधानी में भी कर लिया फ़ूड रिव्यू। अब मैं सोच रहा हूँ कि एक बार फर्स्ट क्लास की भी जर्नी कर लूँ राजधानी में। तो आप बताइए कि आप देखना चाहते हैं फर्स्ट क्लास की जर्नी राजधानी में, सो दैट मैं उसका भी फ़ूड रिव्यू करके आपको बता सकूं। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। मैं प्लान कर रहा हूँ वैसे जल्दी, कोशिश करूँगा कि साउथ इंडिया टूर पे ही कोई फर्स्ट क्लास की जो है मैं जर्नी कर सकूँ। और ये चेन्नई सेंट्रल की वॉशिंग लाइन कितनी जगमगा रही है।
MGR चेन्नई सेंट्रल। अपनी ट्रेन आई है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर और देखिए प्लेटफॉर्म पे लाइटनिंग ही नहीं है, कितना अंधेरा छाया हुआ है। आगे की तरफ लाइट है, पीछे लाइट ही नहीं है। तो 2174 किलोमीटर की जर्नी को कवर करके फाइनली हम पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन, इस ट्रेन की डेस्टिनेशन चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, अपने स्केड्यूल टाइम से 45 मिनट्स पहले। तो अभी 8:15 ही हुए हैं और 9 बजे का जो है स्केड्यूल टाइम था अराइवल का चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पे। जर्नी की अगर मैं बात करूं तो जर्नी ठीक थी, आपको जैसे मैंने बताया वर्थ है अगर आप सीनिक ब्यूटीज़ जो बाहर के नज़ारे एंजॉय करना चाहते हैं। बाकी फूड रिव्यू मैंने आपको क्लियर बता दिया कि क्या सिचुएशन है, क्या क्वालिटी है, क्या टेस्ट है। और अंदर का हाल ठीक है, मतलब वो ये मेंटेनेंस की थोड़ी सी कमी है, कोचेस क्लीन होते ज़्यादा बेटर होता, व्यू आपको ज़्यादा बेटर मिलेगा अगर विंडोज़ मिरर्स वगैरह अच्छे क्लीन होंगे। बाकी अंदर वो भी अच्छा स्टाफ जो है मेंटेनेंस अच्छी खासी कर रहा था। तो बस इतना ही है अभी इस जर्नी में। अब देखते हैं चेन्नई थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, फिर नेक्स्ट जर्नी भी होगी चेन्नई सेंट्रल से ही, वो कौन सी होगी आप बने रहिए चैनल पे, नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। अभी आपने ये पूरी वीडियो देखी है, आपको पसंद आई है तो लाइक प्रेस कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो नई और जर्नीज़ आएँ वो आपको जल्दी से पता भी चल जाए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट जर्नी में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।